ओके, सो मुझे लगता है सबको समझ में आ गई बात। क्लियर? अब आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो अब यहाँ आपको भरना है जो पास में है, तो एषः और सह करके प्रैक्टिस करना है। जैसे यहाँ पर देखिए शुकः, शुकः मतलब पैरट, सह सुकः, सह क्यों बोला दूर, सह मतलब ही एंड एषः मतलब दिस, तो सह दूर में है तो वह सुक है, सह शुकः, एषः मयूरः, ये मोर है, ये मयूर है। एषः चंद्रः, सह सूर्यः, तो एषः मतलब दिस एंड सह मतलब वो, दैट, पुरलिंग में, लेकिन पुरलिंग शब्दों में मतलब ये अह वाले विसर्ग वाले शब्दों के साथ में, ठीक। और स्त्रीलिंग शब्द में जैसे कि यहाँ पर पिक्चर में आप देख सकते हैं, स्त्री है तो एषा, एषा बालिका, सा बालिका, दूर वाले के लिए। एषा लता, लता आपको पता है ना, क्रीपर जो होती है लता, और सा लता दूर है तो भी। एषा शाटिका, और दूर में यदि वो साड़ी है तो सा शाटिका, शाटिका पता है ना, साड़ी जो लेडीज जो पहनती हैं, साड़ी 4-5 फीट की होती है वो साड़ी। तो एषा माला, ये माला है, दिस इज माला। स्त्रीलिंग में देखिए एषा, एषः नहीं बोल सकते, यदि हमने बोला एषः माला तो रॉन्ग, क्योंकि एषः पुल्लिंग है और एषा स्त्रीलिंग है, एक मात्रा का अंतर है। सा माला, तो हम सह नहीं बोल सकते, स्त्रीलिंग शब्द के साथ में स्त्रीलिंग लगाना है, ठीक। तो इस प्रकार से अब आप देखिए, एषा बालिका, सा वृद्धा, ये बालिका है और वो वृद्धा है, वृद्धा मतलब ओल्ड लेडी है, ठीक। इसी प्रकार से एषा लता, सा कलिका, और इसी प्रकार से एषा शाटिका, ये साड़ी है, और सा पेटिका। यस पूजा जी। हाँ सर, आपने माला जो बताया ना, ईशा सा माला, सो माला इज सपोज फेमिनाइन राइट? तो फिर उसमें तो लास्ट में आ की मात्रा आई, आपने कहा ना कि फेमिनाइन होगा तो ई की मात्रा होगी। नहीं 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 नहीं, आपका शब्द पूजा है ना, तो पूजा शब्द में भी आ है और देवकी शब्द में ई है, तो आ और ई दोनों स्त्रीलिंग वाले हैं, ठीक है। हाँ, और भी हैं, और देयर आर सो मेनी वर्ड्स, अभी बहुत सारे हैं, ये तो 2-3। ओके, एषा शाटिका, म्यूट कर लीजिए, सा पेटिका, ये साड़ी है, और सा मतलब वो पेटिका है, सो वो पेटी है। अब आप देखिए, एषा माला, ये माला है, सा देवता, अब देखिए देवता शब्द इंद्र को भी बोलते हैं कि ये इंद्र देवता हैं, तो देवता सब, भले इंद्र पुरुष है लेकिन देवता शब्द उसके लिए भी बोल देते हैं, तो संस्कृत में उससे मतलब नहीं होता है, शब्द में आ की मात्रा है मतलब वो स्त्रीलिंग शब्द हो गया, ठीक। सो इस प्रकार से आपको समझना है। यस दीप्ति जी बोलिए। दीप्ति जी अनम्यूट एंड स्पीक। ओके, जैसे ई है वो स्त्रीलिंग है, वैसे आ भी स्त्रीलिंग ही है। हाँ, ये स्त्रीलिंग जितने भी नाम होते हैं, जैसे आपका नाम है दीप्ति, उस दिन बताया था ना स्पेशल कैरेक्टर में है, तो उस दिन बताया था ना, दीप्ति, संस्कृति, प्रकृति, ये भी स्त्री हैं, और आ की मात्रा और ई की मात्रा वाले, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, जिनमें वो लगी है संस्कृत में, वो स्त्रीलिंग कैटेगरी में है। क्लियर? जैसे लेखनी, तो लेखनी भी स्त्रीलिंग है। ओके, सो नेक्स्ट इज एषा छात्रा, सा अध्यापिका, ये लड़की है, ये स्टूडेंट है, और वो अध्यापिका, अध्यापिका मतलब लेडी टीचर। एषा पत्रिका, अब देखिए पत्रिका है तो नॉन लिविंग, लेकिन हमको संस्कृत में लिविंग नॉन लिविंग से कोई लेना देना नहीं है, हमने पत्रिका शब्द को
आ की मात्रा वाली कैटेगरी में रखा है, इसको टाप प्रत्यय बोलते हैं, तो इसलिए स्त्रीलिंग है। एषा पत्रिका, ये पत्रिका है। सा पुस्तिका, वो नोटबुक है, पुस्तिका है, तो उस वो भी स्त्रीलिंग में है। एषा पाठशाला, ये स्कूल है। सा गौशाला, ये वो गौशाला है। अच्छा, इसी में पाठशाला को यदि हम बोलेंगे विद्यालयः तो पुल्लिंग हो जाएगा, तो फिर हम ऐसा नहीं बोलेंगे, एषः विद्यालयः। सिनोनिम्स भी बदलने पर, सिनोनिम्स यदि उसका उसके जैसा जो सिनोनिम होता है पर्यायवाची शब्द, यदि अलग अलग जेंडर का है तो ये भी वैसे ही बदल जाएंगे। एषा मक्षिका, सा पिपीलिका, ये मक्खी है, वो पिपीलिका है। पिपीलिका मतलब चींटी। ठीक, तो यहां पर आपके लिए शब्द दिए गए हैं, जैसे एषा सरस्वती, मान लीजिए सरस्वती जी आपके बाजू में खड़ी हैं, तो आप कैसे बताएंगे? एषा सरस्वती, ये सरस्वती जी हैं। और दूर में खड़ी रहेंगी पार्वती जी, तो हम ऐसे बताएंगे सा पार्वती, शी इज पार्वती, वो पार्वती है। अब देखिए, एषा जननी, ये माता है। मान लीजिए आपकी मम्मी खड़ी है, आपकी माँ बाजू में खड़ी हुई है, और मैं आपसे मिला कभी और आपसे पूछा कि सजन जी, यदि मैंने आपसे पूछा कि एषा का, एषा का, और आपकी अपनी मम्मी के साथ में खड़े हैं, तो कैसे जवाब देंगे? हरे कृष्णा। हाँ बोलिए बोलिए। एक बार फिर रिपीट करिए, क्या बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ कि जब मैं आपसे कभी मिला और आप अपनी मम्मी के साथ में खड़े हैं, और मैं वहीं आपके पास आया और मैं बोलता हूँ एषा का, ये कौन है? इसका प्रश्न कैसा बनेगा? एषा का जननी, तो एषा जननी। तो मैं पूछूंगा, अब आपको पूरा बताना ना किसकी जननी है, तो कैसे बताएंगे पूरा आंसर? एषा मम जननी। उत्तमम, राइट, लाइक दिस। तो एषा मम जननी। ठीक है। There's one more thing. There is one more thing that I want to ask. इसमें जो आपने बताया स्त्रीलिंग पुल्लिंग, इसमें जो लिविंग नॉन लिविंग थिंग है, दोनों में वर्क करेगा, जैसे आपने बताया था इसमें? हाँ, सब में। संस्कृत में लिविंग नॉन लिविंग डज नॉट वर्क। ओके, हाँ, वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, कोई उससे कोई जिसमें यदि ऐसा लगा है ई की मात्रा है, जैसे यहाँ पर यू कैन सी लेखनी, एक्चुअली लेखनी पेन इज नॉन लिविंग, but we can't say in Sanskrit that this is in neutral gender. We cannot keep this, okay, in neutral gender. So in Sanskrit the rule is that the what is the suffix, and suffix is used here e, okay, long e, dirgh e, so that word becomes strilinga, clear, feminine gender. yes. There's one more thing. इसमें आपने एक थर्ड जो बताया था, जैसे स्त्रीलिंग पुल्लिंग, और एक थर्ड भी था नपुंसक लिंग, that is coming, don't worry. Okay, न्यूट्रल जेंडर जिसको बोलते हैं वो that is coming. ओके। इसमें संस्कृत का कोई जो डिक्शनरी होती है, जो डिक्शनरी, क्या हम वो कुछ है आपके आइडिया में कोई ऐसी डिक्शनरी हो? ये एक डिक्शनरी है, स्पोकन संस्कृत .org, spoken sanskrit.org, but you can search from Sanskrit to English also, English to Sanskrit also, and you will get not in Play Store, in Google search and Safari search, whatever. Okay, so you can see this, you can write down this name, spokensanskrit.org. So ये याद रखिए। और इस डिक्शनरी में क्या है, ये आप जब ढूंढेंगे, मान लीजिए मैं आपको उसको दिखा देता हूँ एक सेकेंड के लिए आपको, कैसे, हाउ डज इट वर्क एक्चुअली। सो वेट, और उसमें जो हम टाइप करेंगे वो तो इंग्लिश में होगा? हाँ, वो संस्कृत में भी दिखाएगा। मैं 1 मिनट आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। संस्कृत, एक प्रश्न और था मेरा। हाँ बोलिए। जो अभी जो टेस्ट हुआ था उसमें कुछ प्रश्न मेरे गलत हो गए थे, जैसे कुछ प्रश्न थे मिश्रित
मिश्रित में जो थे स्वर और उसमें वर्ण में थे दोनों में, मुझे उसमें थोड़ा सा समझ नहीं आया कुछ भी। जो 3-4 प्रश्न थे, जैसे कि एक मिनट, मैं समझ गया। ओक्षा मिश्रित का मतलब होता है हाँ, जुड़े हुए, जिसमें हाँ, जैसे वॉवल भी हाँ, हो। स्वर हाँ, मिश्रित मतलब जैसे मान ली का में ई जोड़ा है तो की हाँ, स्वर मिश्रित हो गया, ठीक है। जैसे मिश्रित व्यंजन, जैसे वो क्षमा वाला हम्म। एक शो आता है ना जो, तो हाँ वो हाँ हाँ, वो मुझे समझ नहीं आया वो बोलने उसमें कुछ। एक्चुअली स्वर मिश्रित व्यंजन नहीं है, ये प्रश्न था। तो उसमें स्वर लगा नहीं था क्योंकि उसमें हलंत लगी थी ना नीचे वाली लाइन हाफ, इसका मतलब उसमें स्वर नहीं मिला हुआ है। तो वो कंफ्यूजिंग था समझे, वो बुद्धि चेक करने के लिए था वो एक्चुअली। सो नाउ यू हाँ, कैन हाँ, सी, एक मिनट, हाँ, अब अभी ठीक है। उसमें हलंत में जान जान के लगाया था कि उसमें स्वर नहीं दूंगा। अब आप देखिए डिक्शनरी आपके सामने है, इस डिक्शनरी में हम डालते हैं पेन। ओके, सो जैसे ही हम पेन डालेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे शब्द आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। ये देखिए पेन के लिए यहाँ पर शब्द आ गए। सो ये पेन के लिए जब शब्द आए तो अब आप देखिए इसमें एफ लिखा हुआ है, यू कैन सी हियर एफ। ओके, दिस एफ। तो एफ बता रहा है कि ये शब्द फेमिनिन जेंडर का है, ठीक। हाँ, सो इस प्रकार से ये काम करेगा। अब पेन को लेखनी बोलते हैं। अब आपको यदि मान लो पता नहीं है कि हम क्या डालें, लेखनी डालें क्या, आपको मालूम है कि संस्कृत इंग्लिश जानना है उस शब्द की, तब पर भी आप इस डिक्शनरी को यूज कर सकते हैं। कैसे, मान लीजिए आपने डाला ले ख नी, देखिए यहाँ पर आ गए ना साइड में। मैं लेखनी केवल डालते ही इतने सारे आ गए। आपको अंग्रेजी में मालूम करना है इसको क्या बोलना है, तो अभी मैंने लेखनी डाला तो वही चीज वापस आ गई, देखिए, ठीक। ये इस प्रकार से आ जाए। इसमें वॉइस वर्क करता है, वॉइस। वॉइस का तो मैंने नहीं चेक किया, वॉइस का नहीं है, इतना ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं है, सिंपल है लेकिन ठीक है, काम की है। ओके। कुछ ऐसा है जो हम संस्कृत में भी प्रैक्टिस कर सकें? क्या प्रैक्टिस करना है? मीन्स कि कुछ संस्कृत में टाइप कर सकें, कुछ ऐसा कुछ। संस्कृत टाइप करने के लिए गूगल इनपुट टूल्स आता है एक, है ना। यदि गूगल आपको संस्कृत इनपुट टूल्स। ये देखिए मैं आपको ऊपर दिखा रहा हूं ऐसा, ये गूगल इनपुट टूल्स, ये गूगल इनपुट टूल्स आ गया। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप कोई भी लैंग्वेज में इसको टाइप भी करा सकते हैं, कर सकते हैं आराम से। ओके। ये अब जैसे गूगल इनपुट टूल्स है तो हम क्रोम में हमको चाहिए तो हमने क्रोम में क्लिक किया। अब आप जब डाउनलोड करेंगे क्रोम एक्सटेंशन तो यहाँ पर बाकी आप पढ़ते जाइए, वो खुद ही आ जाएगा, ठीक। हाँ, यहाँ पर अभी बहुत सारी लैंग्वेज आ जाएंगी अपने आप ऑटोमेटिकली, ठीक। तो ये यहाँ से चालू हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ऊपर देखिए राइट साइड में, ये ऑलरेडी इसके अंदर है इसलिए मेरे इसमें डला हुआ है। तो जब हम इसको एक्सटेंशन करेंगे तो ये एक्सटेंशन कर सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज से कर सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज से एक्सटेंशन हो जाएगा जो आपको लिखना है, ठीक। तो हमको तो संस्कृत चाहिए, तो हमने यहाँ पर नीचे गए एस में और एस में जाकर के यहाँ पर संस्कृत लिखा हुआ है। अब आप संस्कृत को यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर से वो ये देखिए संस्कृत भी आ गया। अब आप जो भी लिखेंगे संस्कृत में लिखाएगा, क्लियर। तो इस प्रकार से आप आगे जाकर के आपको ये हेल्प करेगा जब आपको मैं सेंटेंस दूंगा और आपको यदि टाइप करके लिखना है, सो दिस आल्सो विल वर्क इन एनी डिवाइस। ओके, सो दिस इज वेरी नाइस, सो एवरीवन कैन यूज दिस। ओके, थैंक यू। सो ये समझ में आ गया सबको। अब आप लोग आराम से इसको यूज कर सकते हैं किसी भी प्रकार से, क्लियर। थैंक यू। ओके, थैंक यू, हरे कृष्णा। सो अभी जेंडर समझ में आ गया सबको, और इंटरनेट से कैसे यूज करना है संस्कृत टाइपिंग ये भी समझ में आ गया। सो एषा लेखनी सा अंकनी, ठीक। बाकी आपके सामने दिया हुआ था पिक्चर में, अब आपको यहाँ पर भरने हैं, प्रैक्टिस करना। अब आया नपुंसक लिंग। सो नपुंसक लिंग, हाउ टू यूज दिस नपुंसक लिंग शब्द। ओके, सो नपुंसक लिंग शब्द में क्या करना है हमको, व्हाट, जस्ट जैसे अभी हम एषः और एषा एंड सह एंड सा बोलते थे, नपुंसक लिंग में क्या बोलना है, एतत् एंड तत् बोलना है, क्लियर। एतत् मतलब दिस एंड तत् मतलब भी दिस,
कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि संस्कृत में, इंग्लिश में एक ही है दिस, और संस्कृत में 3 है दिस के लिए, क्या, अलग अलग जेंडर के अनुसार। जैसे इंग्लिश में क्या है, दिस इज अ बॉय, दिस इज अ गर्ल, दिस इज अ मैंगो, सबके लिए दिस बोल देते हैं। या हिंदी में भी यही से बोल देते हैं, ये पेन है, ये महिला है, ये पुरुष है, ये फल है। लेकिन संस्कृत में हम 3 अलग अलग बोलते हैं, एषः, एषा एंड एतत्, है ना, अलग अलग जेंडर के अकॉर्डिंग। सो नपुंसक लिंग शब्दों की पहचान क्या है, उनमें मां लगा रहता है। ये पहचान केवल अभी के लिए है, अभी के लिए, ठीक। अभी जितने मैं शब्द दूंगा मां वाले, समझना कि वो नपुंसक लिंग में है, अभी आपकी प्रैक्टिस के लिए। आगे बहुत सारे रूल हैं, लेकिन एतत् फलम मतलब नपुंसक लिंग है। यदि यहाँ पर होता कि फलः, तो होता एषः फलः, लेकिन नहीं है, तो इसका मतलब सही हमको कैसे बोलना है, एतत् फलम, तत् फलम। तो एतत् मतलब दिस एंड तत् मतलब दैट। क्लियर। तो एतत् फलम, तत् फलम, एतत् विमानम, तत् विमानम। तो ये क्या है, ये एरोप्लेन है। और वो एरोप्लेन हमको बोल रहा है। कई बार एरोप्लेन ऊपर से उड़ता है तो हम अपने बच्चों को बता, देखो 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 वो एरोप्लेन जा रहा है, वो एरोप्लेन है। तो हमको संस्कृत में कैसे बोलना, अरे तत् विमानम अस्ति, तत् विमानम। और पास में आप गाड़ी के खड़े हैं, आपका एरोप्लेन के, आपका बच्चा पूछ रहा है, मम्मी ये क्या है, एतत् किम, एतत् किम, तो आप बोलेंगे एतत् विमानम, ये बेटा विमान है, ये एरोप्लेन है। व्यजनम मतलब पंखा, फैन, ये पुराने जमाने का इसमें दिया गया है, आप फैन समझो, फैन हमारा जो सीलिंग फैन होता है। तो एतत् व्यजनम। और यदि आपके सिर के ऊपर देखिए पंखा लगा है, आपका, आपसे किसी ने पूछा है तत् किम, वो क्या है, आप बोल सकते हैं तत् व्यजनम, वो पंखा है। ओके, दैट इज फैन। सो इस प्रकार से संस्कृत में व्यजनम मां लगा है ना, नपुंसक लिंग की पहचान है अभी के लिए, ये जानो। सो एतत् एंड तत्। इसी प्रकार से दुग्धम, एतत् दुग्धम, मम्मी लाई आपको ग्लास में, तो आपने पूछा मम्मी एतत् किम, व्हाट इज दिस, तो माँ ने बोला बेटा एतत् दुग्धम, ये दूध है। है ना। और दूर ग्लास में कुछ और रखा हुआ है, दूध या पानी, तो आप बोलेंगे मम्मी तत्किम, वो क्या है। व्यजनम मतलब पंखा होता है बेटा, पंखा, फैन। ठीक। सो तत्किम, तत् व्यजनम। यस, वेदिका क्या पूछ रही हो, वेदिका, वेदिका है सम क्वेश्चन। नहीं सर, वो पहले वाला था जो अच्छा, ठीक है, म्यूट कर टाइपिंग में, टाइपिंग के लिए विंडोज में भी बाय या डिफॉल्ट होता है। यस यस यस। हाँ, तो शायद मैं फिर चैट पे डाल दूंगा। हाँ हाँ, उसमें आप डाल दीजिए ताकि सबको हेल्प मिल जाए। ठीक है, म्यूट कर लीजिए। ए तत् फलम, तत् पुष्पम। नाउ सी द डिफरेंस, नथिंग, जस्ट सी हैंड। द मैंगो इज वेरी, दिस फल, फ्रूट इज वेरी नियर। सो नपुंसक लिंग की कोई चीज यदि हमारे पास में होगी तो हम क्या बोलेंगे, एतत्। एंड फलम शब्द नपुंसक कैटेगरी में रखा गया है। कुल मिलाकर संस्कृत में फल को किस में रखा गया है, नपुंसक लिंग कैटेगरी में। तो क्या बोलेंगे, एतत् फलम मतलब ये फल है, तत् पुष्पम दैट इज फ्लावर, वो फूल है। इसी प्रकार से एतत् विमानम, ये हवाई जहाज है। तत् लोकयानम, लोकयानम मतलब बस, ठीक। एतत् व्यजनम, तत् भवनम, वो भवन है, वो भवनम मतलब पैलेस, महल, बिल्डिंग, ठीक। एतत् दुग्धम, तत् जलम, जलम भी नपुंसक लिंग में रखा गया है, वो जल है, ठीक। इस प्रकार से यहां देखिए, एतत् नेत्रम, ये आंख है। तत् किम, वो क्या है, तत् उपनेत्रम, वो चश्मा है। एंड एतत् वातायनम, ये खिड़की है। मान लो आप खिड़की के बाजू में बैठे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, आप अपनी मम्मी से पूछते हैं मम्मी एतत् किम, व्हाट इज दिस। मम्मी आपकी बोलते है बेटा एतत् वातायनम, ये खिड़की है। वातायनम मतलब वात मतलब वायु जिससे आती जाती है,
उसको बोलते हैं वातायन, वातायनम। तत्किम, सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों को बोलते हैं सोपानम, सीढ़ी, स्टेयर्स को। तत्सोपानम, वो सीढ़ियां हैं। एतत् गृहम तत् उद्यानम, उद्यानम मतलब आपको पता है ना, छोटा सा क्या बोलते हैं उद्यान को, गार्डन। हाँ बाग, क्या, बाग, बगीचा, हाँ उद्यान मतलब बाग छोटा या सा। बगीचा, बगीचा। हाँ। ओके ओके ओके, आप लोग म्यूट कर लीजिए। इसी प्रकार से देखिए, एतत् पर्णम, ये पत्ता है, लीफ है। तत् सस्यम, सस्यम मतलब क्रॉप्स, वो फसल है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर नपुंसकलिंग शब्दों में भरना है, ठीक है, और भर करके इसको भेजना है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, एषः, एषा और एतत् पास वालों के लिए, पुल्लिंग में एषः, स्त्रीलिंग में एषा, और नपुंसकलिंग शब्दों के साथ एतत् का प्रयोग करेंगे दिस के लिए। तीनों का अर्थ होता है दिस, ओके। एंड इनका मतलब होता है, सह का मतलब ही, सा का मतलब शी, एंड तत् का मतलब दैट। दैट मतलब वही है, कई कई बार ही को भी हम दैट बोल देते हैं, दैट इज अ बॉय। सो कभी कभी ऐसा होता है, तो लेकिन संस्कृत में सह बोलना है, दूर है तो मतलब वह के लिए। तो आप उसके अनुसार यहाँ पर मिक्स दिया गया है। देखिए ध्यान से पिक्चर देखिए, यहाँ मिक्स प्रयोग दिया गया है, मतलब सह बालकः, हाथ को देख करके आपको सही भरना है। ये क्या होना चाहिए, एतत् किम, एतत् गृहम। माँ को देखा, गृहम नपुंसकलिंग है, तो तुरंत ऐसा भरा। अब यहाँ पर ई की मात्रा देखा, समदरवी मतलब प्लेन स्पून, तो एषा समदरवी, ये प्लेन चम्मच है। सा पाठशाला, वो स्कूल है, तो सा बोलेंगे, दूर है इसलिए। हाथ को दे, हाँ एक्सक्यूज मी, ये आपने जो थर्ड में बोला था कि समदर, वो एक स्पून बोला, समदरवी, हाँ, थोड़ा तो नपुंसक पीछे लिंग करिए, पीछे करिए, पीछे 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 थोड़ा अपना साउंड, स्पीकर, हम बोलिए, धीरे धीरे बोलिए, आराम से। तो आपने जो थर्ड में बोला वो नपुंसक लिंग हो गया, कौन सा लिंग होगा वो, मतलब? नहीं बेटा, नपुंसक लिंग कैसे होगा बताओ। नपुंसक लिंग में माँ लगता है ना, देखो ग्रहम, सेकंड नंबर देखो, ग्रहम, ये नपुंसक लिंग है क्योंकि माँ लगा है। इसमें माँ नहीं लगा ना, इसमें क्या लगा है, ई की मात्रा लगी है, ध्यान से देखो, तो ये स्त्रीलिंग हो गया। समझ में आया? हाँ, जिनमें ई की मात्रा और आ की मात्रा है वो सब स्त्रीलिंग है। जैसे दुग्धम, ए तद दुग्धम, एंड ये क्या है, इसका क्या है, क्या बनेगा बताओ प्रेक्षा? लिंग होगा। हाँ, तो क्या बनेगा इसको, ये होगा, मतलब यहाँ क्या भरोगे, एशा, एशा नदी, क्यों, नदी स्त्रीलिंग है, ये नदी है ना, बहुत अच्छे, नदी है और वहीं पर तालाब है। तो इस प्रकार से आप प्रयोग कर सकते हैं अलग अलग, ठीक। तो आपको इसको भरना है। ये आप ध्यान से देखिए, पुल्लिंग शब्दों का कुछ दिया गया लिस्ट है, ये सब में देखो विसर्ग आ रहा है, सब में बालकः, सिंहः, वानरः, गजः, ये पुल्लिंग शब्द है। और स्त्रीलिंग में क्या आ रहा है, देखिए बालिका, आ ई, इस प्रकार के हैं। नपुंसकलिंग शब्दों में क्या आ रहा है, फलम, व्यजनम, दुग्धम, गृहम, उद्यानम, ये माँ आ रहा है ना। इसको ध्यान से देखना है। पुल्लिंग में एषः और सह बोलना है, पास वाले के लिए एषः मतलब दिस के लिए एषः, एंड दैट के लिए सह मतलब ही के लिए, ठीक। ये आपको लिखा है, आप इसको ध्यान से देख लो, क्लियर। अब यहाँ पर शब्द लिखे, आपको भरना है, करेक्ट चीज भरनी है। लेकिन आपको खाली जब आप मुझे होमवर्क भेजेंगे तो आपको यहाँ पर एषः एषः सह भर के नहीं भेजना है, आपको ये पूरा लिख के नंबर 1 एतत् मंदिरम, ये तीनों में से एक भरना है। तो एतत् मंदिरम लिख के भेजना नंबर 1। नंबर 2 में क्या आएगा, बालिका, स्त्रीलिंग है, तो इसका मतलब एषा, एषा बालिका, ये लड़की है, ठीक। और सह और सा वाले तत् में क्या भरना है, तत् मंदिरम, वो मंदिर है, पूरा लिख के भेजना 16 नंबर। ये सा बालिका, शी इज अ गर्ल, तत् फलम, दैट इज फ्रूट। तो इस प्रकार से आपको इसमें भरना है और भेजना है, क्लियर। यहाँ पर भी कुछ शब्द और भी बहुत बहुत सारे शब्द दिए गए हैं,
सही कॉम्बिनेशन बना करके आपको भरना है। अब आगे इनको हम अपने बोल चाल में कैसे लाएंगे, इसको हम इस वीडियो में देखते हैं, इस पिक्चर में देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है एषः कः, प्रश्न कैसे करेंगे, एषः कः, तो आंसर आया एषः स्वर्णकारः। एषः कः, कः भी, अब प्रश्न भी देखो कः आ रहा है, कः मतलब कौन, प्रश्न में भी पुल्लिंग का पुल्लिंग के जैसे प्रश्न, संस्कृत में देखो कॉम्बिनेशन मैच करनी है। एषः कः, ये कौन, आंसर आया एषः स्वर्णकारः। स्वर्णकारः मतलब गोल्ड स्मिथ होता है ना, गोल्ड का काम करने वाला, उसको स्वर्णकारः बोलते हैं। ठीक, सह कह, हु इज ही और हु इज दैट, सो हु इज ही, वो कौन है, तो इंग्लिश में तो हम लोग पहले ही हु लिख देते हैं, कह सह ऐसा बोलना चाहिए, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं बोलते। संस्कृत में सह कह, सह मतलब ही, कह मतलब वह, एक कौन, तो वह कौन है, तो आंसर आया सह लोहकारः, ब्लैक स्मिथ, वो लोहकार है, लोहे का काम करने वाला, आयरन का काम करने वाला। ओके, एषः कः, आप पापा के पास साथ में गए और आप अपने पिताजी से पूछते हैं, पापा माला वाले के पास गए, एषः कः, तो आपके पिताजी बोलते हैं, बेटा एषः मालाकारः, ये माला बनाने वाला है। इसी प्रकार से सह कह, हु इज ही, वो कौन है, आप बस से जा रहे हैं, दूर में कोई पॉटर जो है बर्तन बना रहा है, पॉट्स बना रहा है, तो आप पूछते हैं सह कह, हु इज ही, वो कौन है, तो आपके साथी बोलते हैं सह कुंभकारः, वो कुंभकार है, ही इज पॉटर, कुंभकार घड़े बनाने वाला। एषः कः, ये कौन है, एषः हस्तिपकः, मतलब हाथी को चलाने वाला जो होता है ना, उसको हस्तिपकः बोलते हैं। और सह कह, सह गोपालकः, वो गोपालक है, गोपालक मतलब ग्वाला, गाय को पालने वाला, उसको गोपालक बोलेंगे, दूर है तो सह। ठीक, तो प्रश्न भी इसी प्रकार से। अब आप देखिए, एषः कः, एषः रजकः, ये कौन है, ये रजक है, रजक मतलब वॉशरमैन, कपड़े धोने वाला। सह कह, सह तक्षकः, कारपेंटर, वो कौन है, तक्षक, कारपेंटरी करने वाला, लकड़ी का काम। एषः कः, ये कौन दिख रहा है, ओ एषः आरक्षकः, ये तो पुलिस वाला है, तो एषः आरक्षकः, ये पुलिस वाला है। सह कह, सह सैनिकः, ही इज अ सोल्जर, वो सोल्जर है, सैनिकः। एषः कह, एषः विदूषकः, विदूषकः मतलब जोकर। सह उद्यान पालकः, गार्डनर। इस प्रकार से एषः न्यायाधीशः, ये जज है। सह अर्चकः, वो पुजारी जी हैं। इस प्रकार से आपको यहाँ पर इनको देख करके आंसर लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर भरना है करेक्ट आंसर। जैसे सह कह, सह गायकः, है ना, हारमोनियम से ही पता चल गया। एषः कह, एषः शौचिकः, ये टेलर है, कपड़ा जो बनाते हैं। सह कह, सह कुंभकारः, वो घड़ा बनाने वाला है। एषः कह, ये कौन, एषः धीवरः, ये धीवर है, मछली पकड़ने वाले। शह कह, सह व्याधः, वो व्याध है, हंटर है, हंटर, है ना। इस प्रकार से आप देखिए और उसमें बनाइए। और स्त्रीलिंग में क्या करेंगे, एषा का, ये कौन है, एषा भृत्या, भृत्या मतलब होती है सर्वेंट, जो मेड होती है ना, मेड घर में लेडीज होती है, उसको बोलते हैं भृत्या, सेविका, भृत्या। सा का, सा शिक्षिका, सी इज अ टीचर, वो शिक्षिका है, ये अंतर याद रखना, है ना। एषा का, ये कौन है, एषा वैद्या, इस प्रकार से बनेगा। सा का, अनुष्का जी वो कौन है, तो क्या बोलेंगे वैद्या के बाद, बोलो तेजस। सा का, लेखिका, कौन लेखिका, सा का, सा लेखिका, क्या इंग्लिश में क्या मतलब हुआ सा लेखिका का, शी इज राइटर,
हाँ शी, सा का मतलब शी। वेरी नाइस। सो ये बाकी चित्र बने हुए हैं, आप लोग इसको देख लेना और इसको समझ लेना। एशा का कौन बताएगा? एशा का, सर हाँ सर वह प्लेट है, ऐसा स्थालिका। एशा मतलब यह, ये, दिस इज, ठीक है। हाँ रेशमा जी बोलिए। रेशमा जी, हेलो। हाँ बोलिए। हेलो, हरे कृष्णा गुरुजी। आई हरे, जस्ट वांटेड टू आस्क यस यस, पुलिस और जज वो सब अपने मास्कुलाइन जेंडर में बोला है ना? हाँ हाँ तो स्त्रीलिंग भी हो सकते हैं, दे कैन आल्सो स्त्रीलिंग, जैसे लेकिन न्याय नहीं तो ना, हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे उसको? मैं बता रहा हूँ, जैसे अभी स्त्रीलिंग, जैसे मान लो न्यायाधीशः पुल्लिंग में है, हाँ, तो न्यायाधीशा आ की मात्रा लगा देंगे तो स्त्रीलिंग बन जाएगा। जैसे होती है ना लेखिका, लेखकः, तो होता ना ये, एषा एषा न्यायाधीशा। करेक्ट, न्याय, ठीक है। ओके तो इसी ओके प्रकार से जैसे यदि ऐसा अर्चका, अब जैसे यहाँ पर लिखा है वैद्य, नर्तकः, सो वी कैन मेक इट स्त्रीलिंग आल्सो, नर्तकी, करेक्ट, एषा नर्तकी, यस। सो लाइक दिस, तो सः गायिका, गायकी। तो ओके, गायिकी नहीं गायिका, ओ ओके 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 ओके। सो वो तो ओके आपको मैं लिस्ट दूंगा, डोंट वरी, सो अकॉर्डिंग टू लिस्ट यू कैन गो थ्रू दैट। ओके, थैंक यू हाँ गुरुजी। ओके, हरे सर कृष्ण। तो वो हाँ बोलिए। था ना एशा वैद्या, हम्म, तो उसमें पुल्लिंग में एषः वैद्यः, हाँ, और स्त्रीलिंग पुल्लिंग में में एषा हाँ वैद्याः, वैद्या, वैद्या, हाँ, और वैद्यः। वैद्य, करेक्ट। अच्छा, ओके, थैंक हाँ यू। कुछ चीजों में ऐसा होता है अलग अलग, जैसे छात्र, छात्रा। तो ये आपको, ये तो अंडरस्टैंडिंग है हमारी अपनी अपनी, इसको समझना है। देखो द्विचक्रिका, सा का जयवाल, जयवाल, जयवाल इज देयर इन क्लास? नो, सर मैं बताऊं? नहीं, तुमने बता दिया है, अभी कौन बताएगा और बचा है? रिया बताओ। सा का द्विचक्रिका। द्विचक्रिका, समझ में आ गया ना? तो इस प्रकार से आपको स्त्रीलिंग शब्दों को ध्यान से रख करके आपको बताना है, ठीक है। वेदिका, एशा का, एशा, ईशा गृहिणी। वेरी नाइस। एंड सा का, हु इज शी? सा हम्म, सन्यासिनी। वेरी नाइस, सा सन्यासिनी, उत्तमम। तो इस प्रकार से आपको यूज करना है, ठीक है। बाकी बहुत सारे लोग हैं क्लास में, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको समझ में तो आ ही गया है सबको, प्रयोग करना है। अब देखिए झाड़ू जो होती है, ब्रूम, अब उसमें सम्मार्जनी बोलते हैं, ध्यान से। एशा का, यस, एशा का, स्वरूप जी, एशा का, एषा सम्माजिनी, सा का, सा द्रोणी, द्रोणी, सा द्रोणी, सा वो द्रोणी, द्रोणी मतलब बकेट, बकेट, ठीक है। यस तो सर। द्रोणी मतलब हाँ, बकेट होता, हाँ। सो इसको आपको ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। एशा का, एशा सम्मार्जनी, सा का, सा द्रोणी। द्रोणी, आप लोग जब मैं बोलता हूं ना, तो अपना अपना म्यूट करके आपको भी मेरे साथ साथ प्रोनाउंस करना है, ठीक है। सो इमीडिएटली आपका प्रोनाउंसिएशन भी, क्योंकि ये हम ऑनलाइन में है ना, तो सबको मैं एक एक से प्रोनाउंस सब कुछ नहीं करवा सकता हूँ, नहीं तो फिर टाइम सब चला जाएगा उसमें, करेक्ट। सो इसीलिए आप लोगों की बुद्धिमानी क्या है कि आप वेर एवर यू आर, मेरे साथ में आपको प्रोनाउंस करते जाना है। तो आपका भी प्रैक्टिस बनती जाएगी, ठीक। यस जयवाल, कहाँ घूम रहे हो जयवाल? यस सर। हाँ बोलो। एशा का, एशा, सर 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 लैपटॉप की बैटरी डाउन हो गई थी, तो लैपटॉप स्विच ऑफ हो गया था, इसलिए मुझे पता नहीं है।
अच्छा, एषा मतलब क्या होता है संस्कृत में? एषा, ऐसा का मतलब पता चला कि नहीं? नहीं सर। तो अभी आज आपके लैपटॉप की बैटरी डाउन थी, हाँ। तो इसको लिख लेना, आज का लेक्चर दोबारा सुनना। एषा मतलब होता है दिस, स्त्रीलिंग में, ठीक है? यदि अभी से चीज नहीं समझ में आएगी तो आगे दिक्कत होगी। एंड सा मतलब होता है शी और दैट, ठीक है? तो एषा का मतलब हुआ ये कौन है, ये क्या है, ये कौन सी चीज है। तो एषा समदर्वी, ये प्लेन चम्मच है। एषा मतलब दिस। सा का वो कौन है, वो क्या चीज है? सा करतरी, वो करतरी है, वो कैंची है, ठीक है? तो एषा और सा का मतलब क्लियर हो गया, ठीक? अब आपको यहाँ पर भरना है, यहाँ पर सारा दिया गया है। सूची, एषा का, एषा सूची, ये सुई है, नीडल है। सा का, सा पुनः पूरणी, पुनः पूर्णी मतलब रिफिल, याद रखिए, पुनः पूर्णी मतलब रिफिल को पुनः पूर्णी बोलते हैं, ठीक है? पत्र सूची, एषा का, ये क्या है? एषा पत्र सूची, ये जो पेपर पिन होता है ना, पेपर पिन, उसको पत्र सूची बोलते हैं, भूलना मत, ठीक? पेपर पिन को। सा का, सा बेलनी, ये बेलन है ना बच्चे, याद रखो बेलन। ज्यादा शैतानी करोगे मम्मी हो सकता है बेलन का प्रयोग कर दे। तो संस्कृत में क्या बोलेंगे? वेलनी, वेलनी मतलब वेलन, जिससे रोटी बनाते हैं। ओके, सो ये यहाँ पर नपुंसक लिंग के भी पहचान प्रैक्टिस है। एतत् किम, एतत् भवनम, एतत् मतलब दिस। अब जयवाल अब ध्यान सुनना, अभी बहाना नहीं, बाद में बैटरी डाउन थी। एतत् मतलब दिस एंड किम मतलब क्या। नपुंसक लिंग के साथ में नपुंसक लिंग का किम आ गया। क्वेश्चन में भी देखो, किम की जगह का और का की जगह पर किम लिखना है नपुंसक लिंग में पूछते समय। तो एतत् किम, ये क्या है? एतत् भवनम, दिस इज भवन, ये भवन है। तत् किम, वो क्या है? तत् मंदिरम, वो तो टेम्पल है। तो इस प्रकार से एतत् किम, ये क्या है? एतत् वातायनम, ये खिड़की है। आप ऐसा नहीं प्रश्न कर सकते हैं एषः किम, ये गलत है, रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। आपको किम के लिए एतत् ही बोलना, एतत् के साथ किम ही लगेगा, एतत् कह भी नहीं बोल सकते आप। समझ में आया चिन्मय? तेजस समझ में आ रहा है? यस सर। एतत् नपुंसकलिंग के लिए होता है। हाँ, नपुंसक लिंग शब्दों के लिए एतत् बोलना है, कभी भी एषः किम नहीं बोलना है, गलत हो जाएगा। बहुत परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिलाना है, ठीक है? विसर्ग के साथ में विसर्ग वाला रहेगा, जैसे एषः कह, नपुंसक लिंग में एतत् तो किम, एतत् किम, तो एतत् वातायनम, ये खिड़की है। तत् किम, वो क्या है? तत् सोपानम, वो सीढ़ी है। एतत् किम, व्हाट इज दिस? एतत् छत्रम, म्यूट कर लो अपना, ये छाता है। तत् किम, तत् नक्षत्रम, स्टार्स चमकते हैं ना वो। इस प्रकार से एतत् किम, एतत् कमलम, एतत् किम, एतत् युतकम, युतकम मतलब शर्ट। तत् किम, वो क्या है? तत् उरुकम मतलब पैंट, ठीक? तो इस प्रकार से नपुंसक लिंग शब्दों के साथ में भी आप यहाँ पर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्रीडन का मतलब खिलौना। सो प्लीज डोंट फॉरगेट ऑल द प्रैक्टिस यू हैव टू डू एंड शो मी कि आपको सही हो रहा है, समझ में आ रहा है। ये अलग अलग, उदरम मतलब पेट, एतत् किम, ये वाला देखो पेट। तत् किम, तत् हृदयम, हृदय मतलब हार्ट। तो इस प्रकार से ये चलेगा। क्लियर? पनसम, पनसम मतलब कटहल, जैक फ्रूट होता है ना जो, कटहल। सर हाँ सर, पनसम क्या होता है? कटहल, कटहल, जैक फ्रूट। ओके, मम्मी को पूछना, वो बता देंगे। पनसम किम, एतत् किम।
वो ऊपर खुरदरा सा रहता है ना, रफ होता है, अंदर बहुत चिकना चिकना होता है, वो होता है अपनी गुरुजी सर, गुरुजी मैंने आज ही वो जैक फ्रूट की सब्जी खाई थी। वाह, बहुत अच्छे। पनसम की सब्जी। हाँ, पनसम की सब्जी खाई है, देखो प्रेक्षा ने। बहुत हमारे अच्छे, यहाँ ज्यादा खाते हैं इसलिए मैंने आज बनाई थी। इसीलिए तो तुम्हारा दिमाग तेज है। पनसम बहुत फायदे वाली चीज है, लोगों को पता नहीं है। इट इज वेरी हार्ड टू कट, बट फॉर द बॉडी इट्स वेरी बेनिफिशियल। ओके, हेल्दी। क्लियर? तो आलू कम, आलू पता है ना, बिहार में लालू और सब्जी में आलू लोग बोलते हैं। सो ये वाला आलू है आलू कम। आलू कम मतलब आलू, तत्किम आलू कम। अब इस प्रकार से दाडिमम, दाडिमम मतलब अनार, पोमोग्रेनेट। कदली फलम, इन नपुंसक लिंग में है। लहसुनम मतलब लहसुन, लहसुन पता है ना, लहसुन जो होती है, हरे गार्लिक। कृष्णा। हरे कृष्णा। आई हैव अ क्वेश्चन। यस। इसमें आपने जब बताया नपुंसक लिंग में जो एंड में रहेगा म रहेगा, तो इसमें एक देखने को एक और कॉमन चीज मुझे दिखी है, वो हलंत लास्ट में। हाँ, माँ में हलंत लगेगा क्योंकि माँ में हाँ। कोई वॉबल्स नहीं है। ठीक है। हाँ, तो ये अगर जिसमें भी ये दो हो, म और हलंत, तो इसका मायना हुआ कि ये नपुंसक लिंग का रहेगा। हाँ, नपुंसक लिंग शब्द है अभी के लिए, अभी आप इतनी नॉलेज में रखिए। ओके। हाँ, सो इसका मतलब ये हुआ कि नपुंसक लिंग है। ठीक। और नपुंसक लिंग का जो क्वेश्चन होगा वो किम वाला होगा। ठीक है, चाहे वो पास का हो चाहे दूर का हो। मान लीजिए पास में है तो एतत् किम, व्हाट इज दिस, एंड if दूर है तो तत्किम। क्लियर? किम में होगा, क्वेश्चन में भी माँ लगा रहेगा। बाकी आपको हाँ, ये देखिए यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर देखिए, कह, का एंड किम, तीन प्रकार के क्वेश्चन होंगे। कह होगा पुल्लिंग शब्दों के साथ में, का होगा स्त्रीलिंग शब्दों के साथ में, एंड किम होगा नपुंसकलिंग शब्दों के साथ में। क्लियर हुआ? ये प्रश्न है, दीज आर द क्वेश्चंस। तो आप मिक्स नहीं कर सकते हैं। मिक्स करने का इन द सेंस क्या है, मिक्स करने का मतलब ये हुआ कि आप ऐसा नहीं बोल सकते एषः किम, या आप ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं एषा का, कह, कोई किसी के साथ नहीं, फिक्स है बिल्कुल पूरा। ठीक, कह पुल्लिंग, का स्त्रीलिंग, किम नपुंसक लिंग के साथ ही बोलना है क्वेश्चन में भी। स्पष्ट हुआ? इसका मायना होगा व्हाट। व्हाट, कह, वो किम कह का मतलब व्हाट। जैसे जैसे एषः, एषा और एतत् का क्या मतलब, दिस है ना। ऐसे ही कह हो चाहे किम हो चाहे का हो, तीनों का मतलब हु और व्हाट। ठीक है। हाँ, हु भी बोल सकते कई बार, जैसे सह कह, हु इज ही। सो इस प्रकार से होता है, व्हाट इज दैट, ऐसा ही बोल देते हैं। तो ये यहाँ पर आपको तीनों के सही यहाँ भरना है। ये मिक्स प्रयोग दिए गए हैं, मिक्स यूज हैं। ठीक, तो यहाँ पर दिया गया है, आपको इसको सही प्रश्न बनाना है। जैसे यहाँ पर लिखा है, एक क्वेश्चन लिखा है, सह कह, वो कौन है, तो आंसर आया है सह सूर्य, वो सूर्य है। तो आपको सह बुधः, तो क्या क्या क्वेश्चन बनेगा, सह कह। एंड यहाँ पर दिया है थर्ड नंबर में सा नर्तकी, तो क्वेश्चन क्या बनेगा सजन जी, सा नर्तकी आंसर है, तो क्वेश्चन क्या होगा, सॉरी प्लीज रिपीट अगेन। सा नर्तकी, तो इसको क्वेश्चन क्या बनेगा। ओके, कौन बताएगा? सॉरी, हाँ, ज्योत, का सर, नहीं नहीं नहीं, एशा का, सर मैं बताऊं? सा का, हाँ सा का। ओके। एंड ज्योत्सना जी, तत्कर वस्त्रम। ओके, तत्कर वस्त्रम। ज्योत्सना जी, आप तो क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ पर 5 नंबर में, लाइन पर है। नायरा जी, पूजा जी, सपना जी बोलिए। तत्किम, हाँ, तत्किम। सपना जी समझ में आ रहा है आपको?
हाँ जी सर जी, मैं समझ में आ रहा है, पर मैं एक्चुअली थोड़ी डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो ये अच्छा। थोड़ा ऑफ ट्रैक चला गया मेरा। सो आपको रिकॉर्डिंग प्लीज है, लिसन दिस रिकॉर्डिंग। यस यस। ये बेस है, पूरी संस्कृत का बेस है, नहीं, ठीक है। मुझे समझ में आ चुका है, ये आपने जो हाँ, एक्सप्लेन किया है वो समझ में आ चुका है। ओके, ये यदि आपको समझ में आ गया तो आप फटाफट फास्ट आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। या हाँ, तो आपको इसको सही भरना है, सही क्वेश्चन बना करके आपको भरना। आपकी कॉपी में लिखना है तो आपको ऐसा ही लिखना है, जैसे सह कह सह सूर्य, तो सह कह सह बुध, ऐसा पूरा पूरा लिखना है। ऐसा नहीं लिखना है, आधा आधा नहीं लिखना, खाली आंसर, क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको बोलना है। इसी प्रकार से यहाँ पर एषः प्रश्न क्या होना चाहिए, कह, तो एषः पुत्रः। ये सब प्रैक्टिस है तरह तरह से, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस पेज को ध्यान से देखिए, बहुत गंभीरता से, सब समझ में आ जाए, पूरा इस पेज के अंदर है। एषः और सह के साथ में क्वेश्चन क्या होगा, कह, मतलब एषः कह सह कह, ये कौन है, वो कौन है। आंसर में आप बोल सकते हैं एषः मयूरः, दूर में खड़ा है यदि मयूर तो सह मयूरः, वो आपके ऊपर है। इसी प्रकार से एषा का, ये कौन है स्त्रीलिंग में, और साका हु इज शी, वो कौन है। तो उत्तर में आपको एषा महिला यदि पास में खड़ी है तो ये महिला है, और सा महिला आप बोल सकते हैं। इसी प्रकार से ए तत्किम, ये क्या है, व्हाट इज दिस, और तत्किम व्हाट इज दैट, वो क्या है। तो यदि पुष्पम मतलब फूल, फ्लावर यदि आपके पास है तो आप बोल सकते हैं ए तत्पुष्पम, ये फूल है, तत्पुष्पम वो फूल है, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। सो ये तो इसकी बात थी। आपको कृपा करके आपको थोड़ा सा मेहनत इसमें करना है, और उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्लीज म्यूट, और 5 मिनट और उसके बाद आपको आज छुट्टी दे देंगे। रेशमा जी समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए संस्कृत में एक चीज होता है, अस्ति नास्ति। अस्ति का मतलब होता है, और नास्ति का मतलब होता है नहीं है, नहीं। ओके। सो अब आपको हमने एषः पढ़ लिया, किम भी पढ़ लिया। किम का मतलब होता है व्हाट, तो किम का मतलब होता है व्हाट, क्या। अब हम एक प्रश्न करते हैं, किम एषः वृक्षः अस्ति, अस्ति मतलब है, तो हम प्रश्न क्या कर रहे हैं, किम मतलब क्या, क्या ये पेड़ है। वर्ड टू वर्ड समझिए, किम मतलब क्या, एषः मतलब दिस, वृक्षः मतलब ट्री, एंड अस्ति मतलब इज दिस ट्री। तो आंसर हो गया, संस्कृत में हो गया किम एषः वृक्षः अस्ति, क्या ये पेड़ है। तो आपका आंसर होना चाहिए आम। आम का मतलब होता है संस्कृत में यस, हाँ। संस्कृत में होता है आम, लेकिन आपको आम नहीं बोलना, नहीं तो फिर मुंह में पानी आ जाएगा। क्या बोलना है, ओम। आम की जगह पर ओम बोलना है। ओम बहुत ट्रांसेंडेंटल साउंड है, डिवाइन साउंड है ओम। तो आम का मतलब भी यस होता है, और ओम का मतलब भी यस होता है। तो आपको जब भी मैं कुछ पूछूं तो आम को यदि यस बोलना है तो यस ना बोल करके ओम बोल सकते हैं, ओम। तो अच्छा है ना, ओम साउंड को हम कम से कम चैंट कर लेंगे, ओके। सो आम की जगह पर, नहीं तो आपको आम याद आएगा बार बार खाने वाला। सो आम की जगह पर ओम, और सीजन भी चल रहा है आम का, सो इसलिए आपको क्या बोलना है, ओम। ओम मतलब यस। तो यदि कोई आपसे पूछता है किम एषः वृक्षः अस्ति, तो आप बोलेंगे ओम एषः वृक्षः अस्ति, हाँ ये पेड़ है। तो हमने 2 चीजें यहाँ पर नई चीज सीखी, क्या, ओम और अस्ति। अस्ति मतलब दिस है, सॉरी। किम सह मयूरः अस्ति, सी पिक्चर, किम सह मयूरः अस्ति, कौन बताएगा, क्या वो मयूर है, क्या वो मोर है। सो अनुष्का जी, अनुष्का, अनुष्का, किम सह मयूरः अस्ति, इज, क्या वो मयूर है, क्या वो मोर है। तो आंसर, हाँ हाँ, देखो पहले पिक्चर देखो। नहीं। हाँ तो लिखा हुआ है, आंसर भी लिखा हुआ है उसमें, न।
न सह मयूरः नास्ति। मयूरः नास्ति। नास्ति मतलब नहीं है। ओके, न अस्ति को जोड़ेंगे तो नास्ति बनता है। ठीक है, तो सह मयूरः नास्ति, तो फिर क्या है? सह कः, तो आंसर क्या है? सह शुकः अस्ति। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। एक क्वेश्चन है, ये किम सह मयूरः अस्ति है, किम तो हम लोग नपुंसकलिंग के लिए नहीं नहीं नहीं, हाँ तो ये यहाँ पर जो किम आ रहा है ये व्हाट के लिए है, ये वो वाला नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन उठा रहे हैं। एक बात समझिए, ये डाउट है, ये डाउट में पूछ रहे हैं क्या वो मोर है, क्या वो मोर है, ऐसा। लेकिन जब हम ऐसा बोलेंगे कि सह कह, तो इसका मतलब आपको पता ही नहीं कि वो क्या है। समझ में आया? जब हम ऐसा किम करके देखिए ना, ये लगा हुआ कॉमा, किम प्लस यहाँ पर कॉमा, इसको ध्यान से देखिए। किम, बहुत अच्छा प्रश्न किया है इन्होंने, वेरी नाइस, थैंक यू। आपका प्रश्न है कि हम तो पुरलिंग में कह बोलते हैं, तो कह तब बोलेंगे जब आपको बिल्कुल पता ही ना हो, आपको सीधे पूछना ही हो। जैसे मान लीजिए, एक सिंपल तरीका बता रहा हूं, ठीक है। आपके पास में जैसे मान लीजिए तोता है, पैरट है, पैरट आपके पास में है और आप गए, मैं आपके पास गया और मुझे मालूम ही नहीं है कि तोता क्या है, मैना क्या है, तो मैं क्या बोलूंगा? एषः कः, डायरेक्ट पूछूं ये क्या है, ये कौन है ना। और यदि मुझे आधा अधूरा मालूम है, थोड़ा डाउट है, तो मैं ऐसा पूछूंगा, क्या ये तोता है, क्या ये तोता है, या तोता है क्या, ऐसा। तो इस दोनों प्रश्नों में अंतर है, समझ में आ रहे हैं? तो एक में डाउटफुल है और एक में आप डायरेक्ट पूछ रहे हैं कौन है ये, मालूम ही नहीं आपको, है ना। तो ये हम सिखा रहे हैं कि कोई चीज डाउट में है तो कैसे पूछना है। तो किम सह मयूरः अस्ति, क्या वो मयूर है, इस प्रकार का। प्रभु जी मेरा एक डाउट था, देखिए अस्ति और नास्ति का मीनिंग क्या है? लो, अस्ति मतलब होता है और न अस्ति मतलब होता है नहीं है। ठीक है, ओके। हाँ, जैसे यहाँ पर प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किम एषः कपोतः अस्ति। तो अब हम इसमें पूछ रहे हैं, हमको मालूम नहीं है कि है कि नहीं, हो सकता है कबूतर है कि तोता है, दोनों में हमको डाउट है। तो हम पूछ रहे हैं किम एषः कपोतः अस्ति, आंसर बता करके ही पूछ रहे हैं कि क्या ये कबूतर है। तो आप सामने वाला बोलता है हाँ ओम एषः कपोतः अस्ति, हाँ ये तो कबूतर है। समझ में आया? ये इस प्रकार से। अब यहाँ दूसरा प्रश्न देखिए, किम सह शौचिकः अस्ति, क्या वो टेलर है। तो मतलब हम आंसर बराबर दे रहे हैं लेकिन थोड़ा सा उसको कंफर्म कर रहे हैं। लेकिन हम यदि बोलते थे कि सह कह, तो थोड़ी शौचिकः हम बोलते हैं, हमारा प्रश्न तो सह शौचिकः, फिर आंसर में इस प्रकार से आता। क्लियर? तो हम बोलते हैं किम, तो यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं, किम सह शौचिकः अस्ति, आंसर तो हमने खुद ही दे दिया ना, खाली डाउट है हमको। तो आंसर बोला ओम सह शौचिकः अस्ति, हाँ वो टेलर है। अब इसको देखिए, ये टीचर हैं लेकिन इनके लिए पूछ रहे हैं, किम एषः वैद्यः अस्ति। यस प्रेक्षा, किम एषः वैद्यः अस्ति। किम एषः वैद्यः अस्ति, क्या ये डॉक्टर है। देखो चित्र देखो, डॉक्टर जैसे लग रहा है। हाँ। अच्छा देखो, नहीं हाँ तो बोलो, ये लिखा हुआ, लाइन में लिखा हुआ है न एषः वैद्यः नास्ति। हाँ, एषः वैद्यः नास्ति, तो फिर कौन है? एषः कः? एषः अध्यापकः अस्ति। वेरी नाइस, एषः अध्यापकः अस्ति। तो हमने इसमें नई चीज क्या सीखी बेटा? किम, ना और ओम, तीन चीजें याद रखो। ओम मतलब यस, किम मतलब व्हाट, एंड ना मतलब नहीं। ये हमने प्रश्न पूछना संस्कृत में सीखा। क्लियर? कंफर्म करने के लिए किम किसी भी जेंडर में लग जाएगा, इसको नपुंसक लिंग पुल्लिंग से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। ठीक है? किम सह सैनिकः अस्ति, क्या वो सैनिक है? आम
सह सैनिकः अस्ति, हाँ वो सैनिक है। किम एषः रुग्णः अस्ति, ये क्या रोगी है? रुग्णः मतलब रोगी, सिक। न एषः रुग्णः न अस्ति, नहीं ये रोगी नहीं है, तो क्या है? एषः स्वस्थः अस्ति, ये तो हेल्दी है, ठीक ठाक है। इस प्रकार से अब स्त्रीलिंग में देखो, स्त्रीलिंग में भी किम आप बोल सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि आप डाउट पूछ रहे हैं, आपको पता है कि ये कलिका है कि पेड़ है कि क्या है, आपको मालूम है, जस्ट आप कंफर्म कर रहे हैं। आप ये नहीं पूछ रहे कि ऐसा का ये क्या है, आप ये नहीं पूछ रहे, आप नाम भी बता रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं कि ऐसा कलिका अस्ति किम, ये कलिका है क्या, है ना? तो आप बोलते हैं ना, ऐसा कलिका ना अस्ति, ऐसा लता अस्ति, ये क्रीपर है, लता है। ऐसे ही देखिए, किम ऐसा लेखनी अस्ति, क्या ये पेन है? तो ना ऐसा लेखनी नास्ति, ये लेखनी नहीं है, तो फिर क्या है? किम अस्ति, किम अस्ति मतलब क्या है? तो ऐसा अंकनी अस्ति, ये पेंसिल है। समझ में आ गया? बहुत बताइए, किसको नहीं आया? ज्योत्सना जी आपको आ गया? जयवाल, 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 ऐसा अड्डनी अस्ति सर, क्या है सर? प्रभु जी, जयवाल, हाँ बोल। प्रभु जी, ये ऐसा अड्डनी अस्ति है। ऐसा ऐसा अंकनी, अडनी नहीं, अंकनी, ठीक है, अंकनी, पर अभी जैमी ने बंद कर दिया, ही ओनली राइट्स ऑन ब्लॉग नाउ, व्हिच माइंड टू अंकनी, ओके ठीक है, अपना अपना म्यूट कर लीजिए सिस्टम, ठीक है। सो इसको समझ में आ गया। किम सा ग्रह गोधिका, क्या वो छिपकली है? ग्रह गोधिका, हाँ छिपकली है। तो आम सा ग्रह गोधिका अस्ति, हाँ वो छिपकली है। सो इस प्रकार से आपको इसको क्लियर करना है, ठीक। तो ये प्रश्न है, क्योंकि आपको आंसर खुद ही आप बता रहे हैं। किम ऐसा मयूरी अस्ति, क्या ये मयूरी है? ले मयूरी खुद ही बता रहे हैं, तो आंसर आपको इसमें लिखने हैं, ठीक। इसी प्रकार से प्लीज म्यूट, बस हम बंद कर रहे हैं 2 मिनट में इसको, आज थोड़ा ज्यादा हो गया क्योंकि कल क्लास नहीं हो पाई थी। तो वेदिका आप प्लीज म्यूट। अब नपुंसकलिंग में भी, हाँ मुझे डाउट है। क्या? बोलो। सर जो नपुंसकलिंग है वो किन चीजों के लिए, मतलब किस चीज के लिए ग्रुप करती है? जैसे पुल्लिंग तो हो गया लड़कों के लिए, स्त्रीलिंग लड़कियों के लिए, और नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग जो होता है जिनमें माँ लगा रहे ना, जिन शब्दों में, वो नपुंसकलिंग। जैसे मंदिरम, फलम, जलम, ठीक है, जितने माँ वाले कैटेगरी के शब्द हैं सब नपुंसकलिंग कैटेगरी में है। ओके, है ना? वो 3 कैटेगरी बना दी गई है, वो स्त्री पुरुष की जैसे मत सोचो तुम। जिनमें माँ लगा रहे वो नपुंसकलिंग कैटेगरी में उसको रख दो, बस हो गया। क्लियर? वो नपुंसकलिंग कैटेगरी में आएंगे। अब देखो यहाँ पर प्रश्न हो रहा है, किम एतत् फलम अस्ति, कौन आंसर देगा? किसका नंबर? नहीं, तुम्हारा हो चुका है नंबर। कौन? नहीं, उर्वी जी बोलिए। किम एतत् फलम अस्ति, क्या ये फल है? न एतत् फलम नास्ति। तो फिर क्या है? किम अस्ति? एतत् पुष्पम अस्ति। हाँ, अब देखो आप लोग संस्कृत बोलने लगे ना, अब आप पूछ सकते हैं एतत् फलम अस्ति किम, ये फल है। आप किम को बाद में भी लगा सकते हैं संस्कृत में, कोई टेंशन नहीं है, है ना? तो ये डाउट पूछने के लिए आप आंसर खुद ही दे रहे हैं। अब आपको ये बिल्कुल पता ही नहीं है, तो आंसर में आया। अच्छा, किम तत् वातायनम अस्ति, ये खिड़की है क्या कि दरवाजा है, क्या है? न तत् वातायनम नास्ति, तत् द्वारम अस्ति, वो तो द्वार है ना? लाइक दिस। किम एतत् मंदिरम अस्ति, कौन बताएगा? यस, सुधाकर जी। किम एतत् मंदिरम अस्ति, सुधाकर जी। न एतत् मंदिरम नास्ति। किम अस्ति?
किं विद्यालयं एतत् गृहं विद्यालयं एतत् गृहमस्ति गृहं भवनं गृहं भवनमस्ति गृहमस्ति भवनम् गृहम् अस्ति ठीक है। इसी प्रकार एतत् से मन्दिरं नास्ति किम एतत् आम्रमस्ति, बताओ तने ओम एतत् आम्रमम् अस्ति एतत् आम्रमस्ति किम तत् हाँ किम तत् कदली फलम अस्ति, क्या वो केला है, देखो तने तने बताओ ओ हाँ हाँ वेरी नाइस। सो हमने आज क्या क्या सीखा तने, आज बहुत सारी चीजें सीखी। तो इस प्रैक्टिस करने के लिए पेज भेजूंगा आपको, इसको देखो किम तत् मुखम अस्ति, किसका नंबर नहीं आया, मुझे क्षमा करना यदि किसी का नाम भूल जाता है और नंबर नहीं आ पाता है। सो दिव्या जी न तत मुखम नास्ति हाँ तो किम अस्ति नेत्रम अस्ति। उत्तमम। अब देखिए ये है स्पीकिंग संस्कृत। सो अब आपको यहाँ पर अस्ति और नास्ति के आंसर इनको देखकर बताना है। नीचे ये सब शब्दों के पिक्चर दिए गए हैं और इनके शब्द ऊपर हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब आपको बताना है अस्ति और नास्ति, ऊपर आपको पिक्चर मिलाना है और यहाँ पर लिखना है। जैसे पर्णम अस्ति तो ऊपर मिलाना पत्ता है कि नहीं, पर्णम हाँ पर्णम अस्ति। और यदि ये पूछा कि पुस्तकम अस्ति तो आपको मिलाना है, पुस्तक ढूंढना है इसमें बुक है कि नहीं, यदि नहीं है तो आपको पूरा लिखना है पुस्तकम नास्ति, खाली अस्ति नास्ति नहीं लिख के भेजना है आंसर में, ठीक है। तो आपको ऊपर पिक्चर में ढूंढना है पाद रक्षा मतलब चप्पल, ठीक, ये पाद रक्षे। तो यहाँ पर आपको सारे मिल जाएंगे, हमने पीछे पढ़ लिए वही शब्द हैं, अब पिक्चर में वही दिया हुआ है, ठीक। तो वो ढूंढ करके आपको लाना है। सो आज हम यहीं तक रखेंगे, आपका लंबा समय ले लिया और ये आपको तैयार करना है, क्लियर, तब आपकी संस्कृत और अच्छी हो जाएगी। तो आज हमने सीखा, बड़ी लंबी लिस्ट है आज की सीखने की। हमने सबसे पहले एषः एषा और एतत् को सीखा और उनके साथ में एषः कह है ना, और कह का और किम तीनों अलग अलग सीखे। एंड देन क्या सीखा उसके बाद, आम या ओम और ना और किम कैसे यूज करना है, किम कैसे यूज करना है। जैसे मान लीजिए मैं आपके पास गया और आप अपने बेटे के साथ खड़े हैं तो मैं आपसे बोल सकता हूँ किम एषः भवतः पुत्रः। सुधाकर जी यदि मैं आपके पास आया और आपके बेटे के साथ खड़े हैं तो मैं आपको ऐसे पूछ सकता हूँ किम एषः भवतः पुत्रः, क्या ये आपका बेटा है, बहुत शैतानी कर रहा है, तो आप बोलेंगे हाँ ओम एषः मम पुत्रः। और किसी लेडीज के पास गया, मान लीजिए पूजा जी आपके पास आया मैं और मैं आपसे पूछता हूँ आपकी लड़की साथ में है तो किम एषा भवत्याः पुत्री, क्या ये आपकी लड़की है, तो आप बोलेंगे ओम एषा मम पुत्री, ऐसा बोलेंगे आंसर, है ना। और यदि मान लीजिए आपकी गाड़ी है, मान लीजिए मैं किसी के पास गया और मैं उसके पास गया और जाने के बाद मैं पूछता हूँ, मान लीजिए मैं जयवाल के पास गया, जयवाल से पूछता हूँ जयवाल, जयवाल की गाड़ी खड़ी है, कार यानम, कार यानम मतलब गाड़ी, तो मैं जयवाल से पूछता हूँ जयवाल किम एतत् भवतः यानम, तो जयवाल क्या बोलोगे, जयवाल किम एतत् भवतः यानम, क्या ये आपकी गाड़ी है, तो क्या आंसर होना चाहिए जयवाल, ऐसा नहीं, एतत् मम यानम, ये मेरी गाड़ी है, ओम एतत् मम यानम। सो लाइक दिस आपको ऐसे सेंटेंसों को बनाना है और इसको अपनी स्पीकिंग में लाना है, ठीक है, तो ही स्पीकिंग संस्कृत सफल होगी और आपको अपने घर में इनको शब्दों को प्रयोग करना है। लिस्ट बनाइए अलग अलग शब्दों की और अच्छा होमवर्क दीजिए। मेरा एक और ग्रुप चल रहा था, वो लोग बहुत अच्छा होमवर्क लिख लिख करके सारा इतना भर भर करके कि क्या बताऊं, सब कुछ करके देते हैं। तो जो जितना ज्यादा होमवर्क करेगा उतना ज्यादा आगे बढ़ेगा, ठीक। चलिए, सो अभी जिसको कोई जिसका डिस्कनेक्शन हो गया था, नहीं सुन पाया था लेक्चर को, वो दोबारा से जा करके रिकॉर्डिंग को सुन लेंगे।
है ना? सर हाँ मैंने तो जो आपने होमवर्क दिया था वो पूरा करेक्ट और भर भर के लिखा था। बहुत अच्छे, ठीक है, ओके। सो हम बाद में मिलेंगे फिर कल, तब तक के लिए हरे कृष्णा। और इसको सुनिए दोबारा आज की रिकॉर्डिंग, और बढ़िया प्रैक्टिस, ये पूरे संस्कृत का बेस है आज जो मैं बताया हूँ, ठीक है? सो प्लीज रिपीट, लिसन अगेन। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, ये जो होमवर्क कब तक देना है? कल तक देना है, कल डेली का होमवर्क है ना, नहीं तो कल कुछ और बढ़ जाएगा फिर, ठीक है? यदि कल नहीं दोगे तो फिर और बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, फिर कल और परसों का हो जाएगा, तो इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा ना। सो इसलिए कल तक आप लोग जितना हो जाए उतना करके दे सकते हैं, डोंट वरी, हरे कोई कृष्णा। इतना पैनिक नहीं होना। हरे कृष्णा। ये जो टेस्ट का था उसका क्या बना? वो अभी आपको सबको दिखा देंगे किसका कितना नंबर आया। आपको तो पता ही चल गया होगा। वो तो तुरंत मालूम पड़ जाता कौन किस ग्रेड में आया। तो नेक्स्ट टेस्ट कब होगा? नेक्स्ट टेस्ट होगा इसके बाद, ये हो जाए थोड़ा, उसके बाद फिर नेक्स्ट कभी भी एक दिन पहले बता देंगे, आप रिवाइज कर लीजिएगा। जो एक नॉर्मल ग्रीटिंग्स आती हैं, जैसे सुप्रभात जैसे आपने भेजा था, कुछ ऐसा कुछ और देंगे थोड़ा सा और अच्छे से हम उसको मिल यूज जाएगा। करें? मैं कल भेजता हूँ, है ठीक है? तो आप लोग याद कर लीजिए। ओके ठीक है, सब लोग इसको प्लीज प्रैक्टिस करिए। मैं एक बार और बोल रहा हूँ, बहुत काम की चीज है, स्टार्टिंग है और यही एंडिंग है, इसी से सब कुछ बेस बनेगा, है ना? तो एतदेव थैंक यू प्रभु जी, हाउ टू से थैंक यू? धन्यवाद। प्रभु जी, ये जो टेस्ट भेजे थे ना सर, 2 बार कर सकते हैं क्या? करिए, 2 बार करिए, 3 बार करिए, लेकिन जो प्रयास करिए कि एक बार में पास हूँ। ठीक है। वो तो हमको मालूम पड़ जाएगा 2 बार किए तो। हाँ ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी। हरे कृष्णा।